गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी 1 का पार्ट 6 उपसर्ग और प्रत्यय जो हैं उसके प्रश्नों उत्तर उनके बारे में देखेंगे। उनका हम समाधान करते हैं। चलिए फिर पेज नंबर 45 पर हूँ मैं और इसमें है देखें आपने क्या सीखा। उसमें पहला प्रश्न है सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तत्सम शब्दों के उपसर्ग तत्सम एवं आगत शब्दों के उपसर्ग आगत ही होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उपसर्ग मूल शब्दों के पूर्व लगकर अर्थ बदलते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा अंग्रेजी उपसर्गों में संस्कृत के उपसर्ग लगाए जा सकते हैं, गलत है। चौथे नंबर का है मूल शब्दों के पहले जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। पहले तो प्रत्यय जुड़ता नहीं है, वो आखिरी में जुड़ता है, सो ये भी गलत है। क्रिया धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों ही जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। आगे दिया है निम्नलिखित उपसर्गों में से दो दो शब्द बनाइए। यहाँ दिया है पहला हेड, तो जैसे हेड मास्टर है, हेड कांस्टेबल है, इस तरह के शब्द बनेंगे। गैर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। अनजान, अनमोल, अनबन, अनपढ़। फिर दिया है जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। बेअदब, बेघर। बिन, बिन जाने, बिन खाए, बिन बोए। ठीक है। आगे जो दिया है पेज नंबर 46 पर प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित उपसर्ग शब्दों से उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए। लापरवाह, तो ला उपसर्ग है और परवाह मूल शब्द है। बिन ब्याही, बिन ब्याही। सद अलग होगा, भावना, सद्भावना। आजीवन, आ अलग और जीवन अलग होगा, जीवन मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय व मूल शब्द अलग कीजिए। तो पहला शब्द है बिकाऊ, तो इसमें मूल शब्द है बिक और प्रत्यय लगा है आओ। दूसरा ख है घबराहट, तो घबरा प्लस आहट। सामाजिकता, समाज प्लस इकता। सम्मानीय, सम्मान प्लस नीय। और ननिहाल, नानी हाल, ये शब्द बनेंगे। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्ययों से दो नवीन शब्द बनाए। प्रत्ययों से नवीन शब्द बनाना है। ईया से बनाना है, तो यहाँ लुटिया, डिबिया, गुड़िया, दुखिया, मुखिया, ये शब्द बना है। ख है ईला, चमकीला, पथरीला, रसीला, भड़कीला। पन, लड़कपन, बचपन, बालपन, पागलपन। बाज, धोखेबाज, कबूतरबाज, चालबाज। ठीक है। और फिर है इसमें इक प्रत्यय लगाने के लिए कहा है कि इक प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं वो आप इसमें आप अलग कर सकते हैं। एक में जैसे हो गया दैनिक, ठीक है, दैनिक हो गया। और धार्मिक, नैतिक, शैक्षिक, इस तरह से शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे है हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6 है शब्दों से उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय को अलग कीजिए। तो अब इसमें से मूल शब्द भी, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी अलग करना है। तो असमानता, अ उपसर्ग हो गया, समान मूल शब्द हो गया और ता प्रत्यय हो गया। अपमानित, अपमानित में से अप उपसर्ग, मान मूल शब्द और इत प्रत्यय हो गया। असमर्थता, असमर्थता में अ उपसर्ग, समर्थ मूल शब्द, प्रत्यय ता। कुरूपता, कु उपसर्ग, रूप मूल शब्द और ता
हमारा हो गया है प्रत्यय। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 7 दिए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर पेज नंबर 45 पर है और आप इसमें देखेंगे तो मैंने इसमें निशान भी लगा रखा है। उसमें है कि वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्दों के पूर्व जोड़कर नए शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और एक एक इसमें उदाहरण भी आपको लिखने हैं, तो आपकी बुक में बहुत सारे हैं, उनमें से कोई सा भी उदाहरण आप ले लीजिएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, इसमें हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, एक एक उदाहरण लिखिए। तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में करते हैं। दूसरे नंबर का है, इसमें हमने सीखा में ही दूसरे नंबर का है कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तत्सम, तद्भव, आगत या विदेशी। इनके एक एक उदाहरण आप तत्सम का अलग देना, तद्भव का भी देना और आगत या विदेशी का भी दे देना। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, इसमें पेज नंबर 45 पे भी हमने सीखा में तीसरे नंबर का पॉइंट है, वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये भी आपको इसका 4th पॉइंट में हमने सीखा में चौथा नंबर का है कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे उदाहरण पूछे हैं, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। पेज नंबर इसमें कृत प्रत्यय के उदाहरण देने के लिए यहाँ पर पेज नंबर 41 पर भी दिया है, और तद्धित प्रत्यय का उदाहरण अगर आप करना चाहते हैं तो पेज नंबर 43 पर बहुत सारे उसमें दिए हैं, आप उसमें से कर लीजिएगा। आगे है प्रत्यय के कितने भेद होते, ये हो गया। कृत प्रत्यय से आपका क्या अभिप्राय है, तो कृत प्रत्यय से आपका क्या अभिप्राय है, तो पेज नंबर 41 पर 41 पर है कि जो प्रत्यय धातुओं, या फिर आप इसको पेज नंबर 45 पर ही पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है, हमने सीखा में पॉइंट नंबर 5 है, जो प्रत्यय क्रिया धातुओं के साथ जोड़कर नए शब्द बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप पेज नंबर 41 से ले लीजिएगा। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा दी दीजिए, तो इसका भी पॉइंट जो है 6ठे नंबर का हमने सीखा में 6ठे नंबर का दिया है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये सारा काम कंप्लीट करके रखिएगा और बाकी का अगले पार्ट में हम करेंगे। बाकी जो है ये सारा काम कर लीजिएगा होमवर्क में, और अगले ऑडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। ओके, बाय, टेक केयर।